मज़ार क़ायद पर भी हमारी जो पाक बहरिया है, उनकी ड्यूटी है। मसल्ह फ़ौज का एक अहम तरीन हिस्सा, अहम तरीन जुज़। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल ख़ान अफ़रीदी जाते हैं और वो रियासत पाकिस्तान हैं, रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, मुंतख़ब वज़ीर आला। और उनके साथ मेरे सामने जो फुटेज मेरे सामने मौजूद है, उसमें आपको दिखाता हूँ कि ज़बरदस्त ये एक बेहतरीन तस्वीर है, मैं समझता हूँ आज की। और उसमें शफ़ी जान साहब हैं, शौकत बसरा हैं, रेहाना इम्तियाज़ डार हैं, और ये सब जाते हैं, ये वहाँ पे जाते हैं जनाब, मज़ार पे हाज़िरी देते हैं और उनको हमारी मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते उनकी निगरानी में लेके जाते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, ठीक है जी। और मज़ार क़ायद के अंदर भी मौजूद हैं सब के सब हमारे मुसल्लह फ़ौज के जवान, अफ़सर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल ख़ान अफ़रीदी हैं। कौमी तराना बजाया जाता है, सैल्यूट किया जाता है और ये मनाज़िर सब अपने-अपने दिल पे हाथ रखते हैं और हाज़िरी देते हैं जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के मज़ार पर। ये सब कुछ हुआ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये मनाज़िर आज देखे गए जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे। ये मैं जानबूझकर इस पे ज़्यादा टाइम इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये देखें, गौर से देखें। ये हमारे मुसल्लह फ़ौज के अफ़सर हैं, जवान हैं, जो कि इस वक़्त मौजूद हैं और साथ हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान अवाम के मुंतख़ब नुमाइंदे। अब आते हैं जी ज़रा अगली बात पे कि एक तरफ हमारे जो DGISPR हैं, अहमद शरीफ चौधरी साहब, वो जब भी आते हैं, वो कहते हैं कि ये फ़ितने हैं, ये फ़सादिये हैं, ये इंतशारिये हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये दहशतगर्दों के साथी हैं। ये आजकल इनको नया शौक चढ़ा हुआ है कि एक पूरी की पूरी मुंतखब हुकूमत को, एक पूरी की पूरी मकबूल तरीन सियासी जमात को, जिसके साथ 90% अवाम है, एक पूरे सूबे को और एक पूरे सूबे की पख्तून कौम को ये तुले हुए हैं इस बात पे कि इनको हमने दहशतगर्द कहना है। और उनके साथ दूसरे जो ज़हर उगलने वाले हैं, क्योंकि जब इनको हमने कहा था कि ये तर्जुमान आला हैं नून लीग के, हमारे DG साहब, तो वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। क्योंकि इनकी ज़ुबान एक, इनके अल्फाज़ एक, इनके इल्ज़ामात एक, इनका ज़हर, इनका इंतकाम, इनका बुग़्ज़, इनका हसद एक और एक से बढ़कर एक। क्योंकि आज कुछ अरसा पहले जो कुछ इरशाद फरमाया DGISPR ने, वही कुछ आज इरशाद फरमाया गया एक वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला ने। वही ज़ुबान, वही लहजा, वही ज़हर आलूद गुफ्तगू। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो आज गए हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी दी है और हमारी पाक बहरिया के जवान और हमारी बर्री फ़ौज के जवान और अफ़सर, उन्होंने जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, जो उन्होंने सैल्यूट किया है और जो कौमी तराना और इसके बाद मज़ार क़ायद पे हाज़िरी, ये सब कुछ फिर क्या है? तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि मुसल्लह फ़ौज, रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज के साथ-साथ हमारे कौमी इदारे, उनकी सोच वो नहीं जो DG साहब बयान करते हैं। और जिस तरीके से वो दहशतगर्दी के, मुल्क दुश्मनी के, बगावत के, गद्दारी के, गद्दार साज़ फैक्ट्री के ज़रिए से जो सर्टिफ़िकेट्स तक़सीम कर रहे हैं, उनको रियासत पाकिस्तान तस्लीम नहीं करती और बिल्कुल भी नहीं करती। क्योंकि इस आज के वाक़ये के बाद DGISPR अहमद शरीफ साहब को
अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाक़तन अगर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त होता, तो फिर मुसल्लह फ़ौज के जवान और अफ़सर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी, रेहाना इम्तियाज़ डार, शफ़ी जान, शाहिद खटक, शौकत बसरा साहब, इन सब को फिर वो क्या आज मज़ार-ए-क़ाइद पर बक़ौल उनके फिर किसने आज हाज़िरी दी है? आज उनके बयानिए के मुताबिक आज किसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? उनके बयानिए के मुताबिक आज किसको सैल्यूट किया गया है? तो ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है और यही असल बात है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं जनाब फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से कि वो अपने गिरदो-पेश का जायज़ा लें और देखें कि हो क्या रहा है। मज़ार-ए-क़ाइद पे हाज़िरी है सोहेल अफरीदी साहब की। इनके सरों पे ना सवार है, असाब पे सवार है, इनके दिमागों पे सवार हो चुका है। पहले इमरान खान साहब थे, अब उनका एक मामूली सा खिलाड़ी है सोहेल अफरीदी और नौजवान है बिल्कुल और वो अब इनके सरों पे सवार है। सोहेल अफरीदी का दौरा है सिंध का, हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और वहाँ पे वो विज़िट कर रहे हैं और मसाइल पैदा हो रहे हैं रायगढ़ में। बेचैनी रायगढ़ में पाई जाती है, लाहौर में पाई जाती है और सीएम हाउस लाहौर में पाई जाती है और काबीना में पाई जाती है। ये ज़रा सुन लें सोहेल अफरीदी साहब के बारे में क्या कहती हैं। वो मज़ार-ए-क़ाइद पे भी गए और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जाकर मज़ार-ए-क़ाइद पर क़ाइद से माफ़ी ज़रूर मांगी होगी कि जो उनके और उनके रफ़ीक़ाकार ने मिलकर जो जिन्ना हाउस को आग लगाई थी, जो इस जिन्ना के पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए वो बेशक IMF को खत लिखवाने के हवाले से हो, वो बेशक पाकिस्तान को श्रीलंका, बांग्लादेश बनाने के हवाले से हो या इस मुल्क में मार-धाड़ जो है वो मार-पीट, गाली-गलौच ये तमाम चीज़ें जो है वो करने के ऊपर कोई निज़ामत का, कोई शर्मिंदगी का इज़हार जो है वो क़ाइद के साथ मज़ार-ए-क़ाइद पे किया होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तो इसके लिए थोड़ी-सी शर्म और थोड़ी-सी जो है वो एक एहसास इस मुल्क के साथ एक मोहब्बत का एहसास जो है उसका होना ज़रूरी है। फिर उसके बराबर में ही तो ये मसला विज़िट वो कर रहे हैं मज़ार-ए-क़ाइद का और लाहौर बेचैन है। बड़ी बेचैनी है लाहौर में, बड़ी परेशानी है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये तो जिन्ना हाउस, ये उस जिन्ना हाउस की बात कर रहे हैं कि जिसका कब्ज़ा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मरते दम तक क्या उसकी अगली फैमिली को भी नहीं मिला। ये उस जिन्ना हाउस की बात कर रहे हैं और उन्होंने बेचारों ने लिख-लिख के तंग आ गए कि मेरे घर का कब्ज़ा दे दिया जाए, तो घर का कब्ज़ा ही नहीं मिला था उनको। उसके बाद तलाल चौधरी साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं पीटीआई का तर्जुमान आज भी दहशतगर्दों की मुकम्मल खुलकर मज़म्मत नहीं कर रहा और उसके बाद क्या कहते हैं, उनको बड़ा शौक है, ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। उनके बारे में अगर बयानिया बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको उठा के भी वहीं फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहीं अफगानिस्तान। कोई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हैं तलाल चौधरी साहब, कह रहे हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, उनकी हुकूमत को उठाकर अफ़गानिस्तान फेंक देंगे और वहीं फेंक देंगे जहाँ उनको फेंका हुआ है। यानी ये इनकी ज़ुबान है, ये इनका लुब लहजा है कि हम उठाकर फेंक देंगे। इनके पास बयानिया कोई नहीं है। लाहौर में आते हैं, लाहौर के अवाम इनके साथ नहीं है। किसी शहर में चले जाते हैं, वहाँ के अवाम इनके साथ नहीं है। कराची में इनके साथ नहीं है और ये सिर्फ़ जनाब फ़ील्ड मार्शल की इनायात और करामात की वजह से मौजूद हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन बाज़ नहीं आते अपनी हरकतों से, बिल्कुल भी बाज़ नहीं आ रहे। उसके बाद फिर आज क्योंकि कल एक फ़ोरेंसिक पंजाब फ़ोरेंसिक लैब उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें 9 मई फ़ाल्स फ्लैग 9 मई 2022 गुज़र गया, 22 गुज़र गया,
23 गुजर गया, 23 को हुआ था, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, 25 गुजर गया और ये 26 आ गया है और अभी तक ये उस 9 मई के उसी गड्ढे में ये गिरे हुए हैं, 9 मई के गड्ढे में। तो ये लगता यही है कि ये गड्ढा इन्होंने खुद ही खोदा है और इसीलिए इनको डर लगता है कि ये गड्ढा बंद हो गया या इस गड्ढे के अंदर को चला गया तो अंदर से सच बाहर आ जाएगा। इसलिए ये 9 मई और 9 मई की गिरदान पढ़ते रहते हैं। आज सोहेल अफरीदी साहब से एक सवाल किया गया, उन्होंने जवाब दिया है क्योंकि कल सोहेल अफरीदी, तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश इन सबको एक फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई और मुख्तलिफ ऑडियोज़, वीडियोज़ जोड़ के उसको 9 मई के साथ जोड़ने की कोशिश की गई क्योंकि आज भी सोहेल अफरीदी मज़ार कायद पे हाज़िरी दे रहे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मैंने आपको बताया सारी बातें और मुसल्लह फ़ौज के प्रोटोकॉल में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। अब ये आज आई हैं उज़्मा बुखारी साहबा, उसी क्योंकि जाली कैलबरी फ़ॉन्ट जाली, कतरी ख़त जाली, मनी ट्रेल जाली, प्लेटलेट्स रिपोर्ट जाली और मैंडेट जाली, पुलिस मुकाबले जाली, ये सारी एक जालसाज़ी है। अब ज़रा देखिए, आगे ऐसा सुनिए। नहीं है और मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा सवाल जरूर करेंगे और इसके ऊपर मैं जो है वो लेके आई हूँ। ये एक फुटेज जो है, ये दो फुटेजेस हैं। एक फुटेज है जिसमें सुहेल अफरीदी साहब का सर जो है वो नंगा है और वो उस फुटेज की बात हो रही है। अब भी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो वही बात कर रहा है जो आपने की है। एक ये फुटेज है जो ये मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब की यस्टरडे वाज अ डार्क डे इन पाकिस्तान, और ये जो फुटेज है ये वो सिर पे व्हाइट सा वो कपड़ा बांधकर ये फुटेज जो है तो ये दो फुटेजेस हैं। बराए मेहरबानी इसको जो है वो मिक्स करने की कोशिश ना कीजिए। एक फुटेज यकीनन जो है वो जमान पार की है उसकी हो सकती है, लेकिन एक फुटेज जो है जो आग लगाने की है, जो फसाद करने की है, जो बाद में डिलीट कर दी गई थी, लेकिन वो जाहिर रिकॉर्ड पे अभी भी मौजूद है। तो आज इन्होंने तस्लीम कर लिया कि कल झूठी फुटेज चलाई गई ज़बान पार्क की और झूठी फुटेज की बुनियाद पे एक झूठी रिपोर्ट तैयार की गई और ये है इनकी हकीकत, क्योंकि ये भी नोट कर रहे हैं कि सोहेल अफरीदी के सर पे दुपट्टा सोहेल अफरीदी के सर पे कपड़ा कौन-सा था, वाइट रंग का था, काले रंग का था और ये सारा कुछ नोट करते हैं। यानी ये इनके पास इसके अलावा कोई काम ही नहीं है कि ये इनके पास इतना बड़ा सूबा इनको दे दिया गया है, लेकिन इतना बड़ा सूबा छोड़ के ये सारा दिन लगे रहते हैं। सोहेल अफरीदी ने क्या किया, सोहेल अफरीदी ने ये किया, सोहेल अफरीदी ने क्या कहा, सोहेल अफरीदी कहाँ गया। तो हैरत अंगेज़ तौर पे इनको ये मेरा ख़्याल है तकरीबन ये पागल हो चुके हैं। दिमाग इनके सटिया गए हैं और इनकी कोई सोच अप्रोच नहीं रही। पहले इमरान खान, अब ज़रा सोचें इमरान खान कितना इनको परेशान करता होगा। एक सोहेल अफरीदी की वजह से इतना खौफ़ज़दा हैं, तो इमरान खान से कितने खौफ़ज़दा होंगे। आज सवाल किया गया कि DGISPR ने दहशतगर्द कहा है और ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं पे दहशतगर्दी के हमले क्यों नहीं होते। ये ज़रा सोचिए कि किस हद तक मामला इनका हिला हुआ है। सोहेल अफरीदी साहब क्या कहते हैं, उसका जवाब दिया उन्होंने, सुनिए। अटैक करना शुरू करें, दीगर जमात इवन JUI को अटैक कर रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं, मार रहे हैं। क्या ये कहीं आप बैक ऑफ द माइंड आप लोगों के जहन में है बात, आप क्रिटिसाइज करेंगे उनके खिलाफ एक्शन? 1947 से लेकर 2025 तक जब किसी सरकारी इदारे के बंदे ने सबसे बड़ा झूठ बोला होगा वो ये झूठ है। हमारे वज़रा पर खुदकश हुए, हमारे वज़रा शहीद हुए, हमारे लोगों को गोलियां लगी हैं। इधर हमारा जो है अभी पुख्तनियार आया है, उस पर खुदकश हुआ है, उसका टांग अभी भी वो जो है वो स्टिक लेकर घूम रहा है। हमारा लियाकत इधर आया हुआ है, MPA हमारा पॉपुलेशन का मिनिस्टर था, उस पर धमाका हुआ है, वो जेल में था। खान साहब खुद उसके पास गए थे पूछने के लिए। हमने शहादतें दी हैं, चाहे एज पार्टी हो चाहे एज कौम हो। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो हम पर अटैक नहीं करते और ये इंतहाई नीच सोच की अक्कासी करती है कि आप किसी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी के मुंह में दे रहे हैं कि आप इन पर खुदकश करें, इनको निशाना बनाएं, इन पर अटैक करें।
یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان کو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. مطلب یہ خوش ہوگا کہ اگر وہ ہم پر مزید اٹیک کریں، مزید ہمیں شہداء دیں. یار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دہشت گردی کو ختم کریں گے. ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے، تو دہشت گردوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر حملہ کرو. دیکھیے جو بھی نیشنل پالیسی ہوگی اس تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ، وہ کہتے ہیں کسی نے نہیں بولا آج تک جتنا بڑا جھوٹ ڈی جی ایس پی آر نے بولا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ حملے نہیں ہوتے. ایک تو حملے ہو رہے ہیں ہمارے، انہوں نے کہا خود کش حملے بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور دوسرا یہ کتنی تھرڈ کلاس سوچ ہے کہ کسی دہشت گرد کالعدم تنظیم کو کہا جائے کہ بھئی آپ ان پہ حملے کیوں نہیں کرتے. یہ الارمنگ خبر ہے، الارمنگ یہ ان کا ہے بیانیہ. تو اس لیے جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو پھر آہو پکار، چیخ چنگھاڑ شروع ہو جاتی ہے. ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے.